हेलो नमस्ते दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिलाई सिखाऊंगी। तो मेरा नाम है राधा जांगीड़ और मैं यहाँ पे घर पे ही सिलाई करती हूँ और आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक सिलाई सिखाऊंगी। आपने कभी भी कपड़े को या मशीन को हाथ भी नहीं लगाया है ना, तो आप आसानी से भी वो सिलाई कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास कोई भी मशीन है या हाथ वाली हो या पायदान वाली हो, चलाने वाली होती है, एक होती है मोटर। आपके पास जो भी मशीन है आप उनसे अच्छी तरीके से सिलाई सीख सकते हो। आपके पास कोई भी मशीन है, जरूरी नहीं आप लाइट वाली मशीन लो या पैरदान वाली मशीन लो, हाथ वाली मशीन से भी आप आसानी से सीख पाओगे अगर आपको सीखने का मन है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत ही सरल तरीके से शुरू से आसान तरीके से किस तरीके से सिलाई करते हैं वो सिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी सिलाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है इंची टेप। उसके बाद हम लेंगे चौक। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे कैंची और इसके बाद आप एक डायरी ले सकते हैं जिसमें आप अपना जो भी सामान है वो लिख सकते हैं। इसके बाद लेंगे हम स्केल, जो कि सीधा वाला होने वाला है, बिल्कुल स्ट्रेट। इस तरीके का सीधा स्केल लेना है। ये लेना है हमको पेंट वाला कर्व, अगर बोलते हैं इसको हम। इसके बाद लेंगे हम हिप वाली कर्व, जो हिप के लिए होती है। और इसके बाद लेंगे हम ये बाजू वाला, जिससे हम स्लिप की गुलाई देते हैं इस तरीके से। और इसके बाद लेंगे हम एक प्लेन कपड़ा जिस पे हम स्टार्टिंग करेंगे सिलाई की। अगर आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगा सकते हो या बाजार से ले सकते हैं, क्योंकि आगे इनकी जरूरत आपको धीरे धीरे पड़ने लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया तुरपाई वाली सुई और ये ले लिया है मैंने धागा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अलग मैंने धागा लिया है जिससे आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम सुई में धागा डाल लेंगे। तो यहाँ पे सुई में हमको धागा डाल लेना है इस तरीके से। धागा डालने के बाद अब यहाँ पे इस तरीके से हमको गांठ लगा लेनी है। तो सबसे पहले हम आपको सीधा करके बताएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है, फिर आप दोबारा फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस करके नहीं बता रही हूँ। हमको प्रेस की जब आवश्यकता होगी तब हम आपको प्रेस की भी जरूरत बताएंगे, पर हाँ आपको प्रेस का भी ध्यान में रखना है। प्रेस हमको सामान के लिए जरूरत पड़ेगी। इस तरीके से हम कच्चा करेंगे। इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो इस तरीके से हमको कच्चा कर लेना है। यहाँ पे कच्चा हमारा कोई कपड़ा खिसकता है या उसके लिए काम आता है, ये सिलाई में भी बहुत ज़रूरी होता है करना। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको कच्चा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से कच्चा कर लिया है। तो इस तरीके से इसको मैंने कच्चा कर लिया है। इस तरीके से ये कच्चा करते हैं। थोड़ा सा टेढ़े कपड़े को फोल्ड करना है और इस तरीके से हमको उंगली में देते हुए यहाँ पे, इससे क्या होता है कपड़े में सफाई भी आती है और तुरपाई करने में भी सफाई आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं अलग धागे से बता रही हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ से इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल ना के बराबर कपड़े को, मतलब धागा अंदर की साइड जाना चाहिए। इस तरीके से देखो, इस तरीके से थोड़ा सा मामूली सा दिखना चाहिए, नहीं अगर ज़्यादा दिखेगा तो आपकी तुरपाई परफेक्ट नहीं होगी। इस तरीके से तुरपाई को आपको करना है।
आप चाहें तो पहले मशीन से इसको कच्चा कर ले या हाथ से, फिर इस पर तुरपाई करें तो अच्छी तरीके से होती है, क्योंकि सूटों में तुरपाई की ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, ब्लाउज में भी तुरपाई मेन होती है। यहाँ पे इस तरीके से धागा अटक गया है। तो इस तरीके से आपको तुरपाई कर लेना है। मैं बहुत आराम से आपको बता रही हूँ। इस तरीके से काफ़ी लोग दूर दूर तुरपाई करते हैं, काफ़ी लोग पास भी करते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ से इसको पक्का कर देना है। तो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो तुरपाई को कर लिया है। इस तरीके से तुरपाई को आपको कर लेना है। अब आपको धागे को डबल कर लेना है। आप चाहे तो चौला धागे से भी आई बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक साइड में इसके कहीं भी आप ले सकते हो, छोटी, हम आई हमेशा छोटी बनाते हैं। इस तरीके से आपको धागे को निकाल लेना है। इस तरीके से आपको 2 बार, कम से कम 2 बार धागे को निकालना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से धागे के अंदर से इस तरीके से आपको, देखो आपको दिखाते हैं, इसको ये धागा ऐसे घुमा के और सुई को इसके अंदर से बिल्कुल लूज करके इस तरीके से टक लगाना है। इस तरीके से धागा ये अंदर की साइड आना चाहिए सुई के, इस तरीके से। या फिर आप इस तरीके से सुई में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आई को बना लिया है। अब पीछे की साइड इसको टक कर देना है। अब यहाँ पे हम दूसरी आई बनाएंगे। ये छोटी आई है, तो यहाँ पे अब हम बनाएंगे दूसरी आई। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सुई में धागा लेना है, जो कि लेना है चौले धागे में। हम बनाएंगे इसको इस तरीके से, डबल कर लेना है इसको। अब यहाँ पे सुई में धागा डाल लेना है इस तरीके से, धागे को डाल लेना है और बराबर मिलाकर इस तरीके से गांठ लगा लेनी है। अब देखो मैं आपको दूसरी आई बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से धागे को लेना है, थोड़ा बड़ा बना के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो चौला धागा है तो हम सिंगल ही रखेंगे, इसको इस तरीके से रख लेना है। अब देखो आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। सुई को इधर करते हुए इस सुई में इसको घुमा देना है और इस तरीके से खींच देना है। और आपको सबसे सरल तरीका बताती हूँ, इसको धागे को इस तरीके से करना है, सुई को अंदर की हुई टक करते हुए यहाँ पे इस तरीके से आप अपनी आई को बना सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारी, इसको यहाँ से कट कर देंगे, देख सकते हैं। यहाँ पे इसको कट कर, तो ये हो गई हमारी आई और ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम अपना हुक। हुक किस तरीके से लगाएंगे, सबसे पहले हम हुक को ले लेना है। अब उल्टी साइड से यहाँ पे इसको टक कर लेना है और इस तरीके से आपको हुक को टक करते हुए लगाना है। मतलब इधर की साइड 3 बार, फिर इस तरीके से करना है, फिर आपको इस तरीके से 3 बार करना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से आपको इसको ले लेना है और इसको इस तरीके से निकाल देना है। देखो इस तरीके से यहाँ पे ये, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हो गई है। इस तरीके से हम इसको